Well, so in the last class I have taught you about present continuous tense. So far we have studied some rules of simple present tense and past continuous tense. And now we are going to study present perfect tense, right? So simple present tense shows permanent action and present continuous tense shows a temporary action. Now we are going to learn about present perfect tense. So do you know what kind of action we learn in present perfect tense? Let's learn it. Now the topic is present perfect tense. So now the first question is what is what is present perfect tense? Let me tell you about the definition of present perfect tense. Now the answer of present perfect tense is it shows recent actions. In very short, if you want to know what is present perfect tense, we can say generally it shows recent action. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है वो परमानेंट एक्शन शो करता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है वो टेम्पररी एक्शन शो करता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो रिसेंट एक्शन शो करता है। रिसेंट एक्शन का मतलब क्या होता है? वैसे एक्शन जो हाल फिलहाल में हुए हैं या फिर वैसे एक्शन जो काम तो हो गया है लेकिन उस काम का असर अभी भी हम लोग फील कर पा रहे हैं, तो वैसे एक्शन को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसे हम लोग इमीडिएट पास्ट एक्शन भी कहते हैं। इमीडिएट पास्ट एक्शन भी कहते हैं कि कोई काम जो पास्ट में हुआ है, अभी से थोड़े समय पहले हुआ है, लेकिन वो काम का असर अभी भी हम फील कर रहे हैं, वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इज क्वाइट इजी टू लर्न। as we can say the positive sentence of present perfect tense is what? Subject plus has oblique have plus v3 plus object. Now you can see the structure of present perfect tense like subject plus has oblique have plus v3 plus object. अब देखो हम लोगों को तो पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी कि जो काम करने वाला होता है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब। अब कुछ क्वेश्चंस बच्चों के माइंड में आते होंगे कि हम लोग हैज कहाँ यूज करते हैं और हैव कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो हैज हम लोग यूज करते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। अगर जनरल सेंस में हम बात करें तो ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ हम लोग हैज यूज करेंगे। और अगर कोई सब्जेक्ट रहा प्लूरल, चाहे वो सेकंड पर्सन हो या फर्स्ट पर्सन हो या थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हैव यूज करेंगे। और V3 का मतलब क्या हो गया? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फिर हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट जो कुछ रहेगा उसे हम यूज करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं? इट शोज रिसेंट एक्शन, वैसे एक्शन जो हाल फिलहाल में हुए हैं, जो हाल फिलहाल में हुए हैं। जैसे एग्जांपल के बारे में बात करें कि आई हैव विजिटेड आगरा। आई हैव विजिटेड आगरा, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आगरा विजिट किया हूं, मैं आगरा गया हूं घूमने के लिए। इसका मतलब है कि ये काम बहुत पहले की नहीं है, हो सकता है 2-4 दिन पहले की ये काम हो, एक आध महीने की पहले की काम हो, लेकिन वो स्टिल मेरे मेमोरी में है, वो अभी भी हमें याद बहुत अच्छे से आ रहा है, उसको फील कर पा रहे हैं, रियलाइज कर पा रहे हैं कि आगरा हम विजिट किए हैं। तो ये क्या शो कर रहा है? रिसेंट एक्शन। तो आपको याद क्या रखना है? मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि टेंस का मतलब ही होता है टाइम ऑफ एक्शन। टाइम ऑफ एक्शन, अब जिस समय का कोई एक्शन है वो डिसाइड करता है कि कौन सी टेंस है। अगर वो परमानेंट है, वो हमेशा एक्शन होने का पैटर्न एक जैसा है, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और कोई एक्शन टेम्पररी है या फिर अभी हो रहा है, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग रिसेंट एक्शन शो करते हैं, वैसे एक्शन
जो काम तो इमीडिएट पास्ट में हुआ है, थोड़े समय पहले हुआ है, लेकिन उसको हम अभी भी फील कर पा रहे हैं, रियलाइज कर पा रहे हैं, तो वैसे एक्शन जो होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। और हैज हैव के बारे में बात करें तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ हम लोग हैज यूज करेंगे और बाकी सबके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। और V3 यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। लास्ट में ऑब्जेक्ट रहा तो ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट रहा तो कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसके बारे में भी हम आप लोग को एक बार बताएंगे, लेकिन पहले इस टेंस के बारे में समझेंगे। इफ यू वांट टू राइट मोर एग्जांपल ऑफ दिस टेंस, यू कैन राइट लाइक she has met me, she has met me, वो मुझसे मिली है। जैसे मान लो एक मिनट के लिए कि आप कोई पार्टी या फंक्शन में कहीं गए हो और आपकी मुलाकात कहीं से होती है, वो अपने किसी फैमिली मेंबर से आपसे मिलवाते हैं और आप उस आदमी से पहले मिल चुके हो, राइट। तो जब आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसी के साथ, तो आप बोलोगे अरे हम तो इससे पहले कभी मिले, आपको याद आ गया, क्लियर है। तो ये बहुत पहले की बात नहीं है, आप उनसे मिल चुके हो, ये काम हो चुका है, लेकिन वो स्टिल आपकी मेमोरी में है, आप उसे अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो, अच्छे से याद कर पा रहे हो ऐसे एक्शन को। तो दोज एक्शन व्हिच you recall very well, you know very well, those actions are generally called present perfect tense. Anybody has any doubt? अब हम लोग क्या करेंगे कि अब कुछ और रूल्स भी होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। जैसे हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के बहुत सारे रूल्स थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के भी कुछ रूल्स थे, तो वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के भी कुछ रूल्स होते हैं। हम और कहां-कहां यूज कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम रूल्स से समझेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे। सो राइट डाउन मोर यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम लोग कुछ स्पेशल रूल्स पढ़ेंगे जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और भी इंफॉर्मेशन देगा। लेकिन आपको एक पैटर्न हमेशा याद रखना है कि हर टेंस का अपना एक पैटर्न होता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो परमानेंट एक्शन शो करेगा, अगर वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो टेम्पोररी एक्शन ही शो करेगा। हम उसे अलग अलग नाम से भले ही बुला लें, लेकिन उस टेंस का सभी एक्शन का टाइप क्या होगा, एक जैसा ही होगा। वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भाई कितनों भी हम रूल्स बता दें, लेकिन जो एक्शन का एक देखोगे एक कोहेरेंस है, एक कोरेलेवेंट है, एक रेलेवेंट पॉइंट आपको मिलेगा। वो रेलेवेंट पॉइंट क्या मिलेगा कि किसी ना किसी एंगल से ये सभी एक्शन रिसेंट टाइम से ही होंगे, चाहे इमीडिएट पास्ट हो या फिर स्टिल इफेक्टफुल हो, है ना। जो भी एक्शन रहेगा आप नोटिस करोगे सारे यूजेस का एक्शन का पैटर्न एक जैसा ही होगा। नेम अलग होंगे, रूल्स अलग होगा, एग्जांपल्स अलग होंगे, लेकिन आप रिलेट कर पाओगे कि सभी जो रूल्स हैं, सभी जो एग्जांपल्स हैं, वो कहीं ना कहीं एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे, रूल वन अगर हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो हम इसे क्या लिखेंगे, इट shows immediate past action, right, it shows immediate past action। अब देखो इमीडिएट पास्ट एक्शन का मतलब क्या होता है कि वैसे एक्शन जो अभी अभी पूरा हुआ है, जो एक्शन अभी अभी पूरा हुआ है, अभी अभी कंप्लीट हुआ है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर एग्जांपल स्ट्रक्चर सेम फॉलो होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज ओनली हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि जितना भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस होगा वो सब एक ही पैटर्न को फॉलो करेगा, एक ही रूल को फॉलो करेगा। ओनली हमें जानना क्या है कि किस टाइप के सेंटेंस हम लोग इसमें बनाते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस वर्क, I have just completed this work। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्यों, ये इमीडिएट पास्ट है, यानी कि अभी अभी इस काम को कंप्लीट करके हम फ्री हुए। तो कोई ऐसा काम जिसे आप अभी अभी कंप्लीट किए हो और आप उस काम से फ्री हो चुके हो, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। जैसे आई हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस वर्क, मैंने अभी अभी इस काम को कंप्लीट किया है, यानी कि इमीडिएट पास्ट है, ये क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शो कर रहा है। अब और भी एग्जांपल के बारे में अगर बात करेंगे, शी हैज entered
into the classroom. She has entered into the classroom. अब आप यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इमीडिएट पास्ट टेंस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अब कोई स्टूडेंट है, थोड़ा सा लेट हुआ है, बाहर वेट कर रही थी और वो क्लास में तुरंत अभी आई है। अब सर बाहर में थे, थोड़ा देर के बाद सर आए, बोले अरे वो कहाँ गई सर, अभी अभी वो जो गर्ल है वो अभी क्लास में इंटर की है। इमीडिएट पास्ट है, कुछ सेकेंड कुछ मिनट्स पहले ये एक्सीडेंट हुआ है, ये इवेंट हुआ है, या कोई एक्सीडेंट हुआ है, या कोई काम हुआ है जो इमीडिएट पास्ट, अभी अभी जस्ट थोड़े समय पहले ही वो काम कंप्लीट हुआ है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कोई रिसेंट एक्शन है वो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कोई इमीडिएट पास्ट है वो भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 2 के बारे में। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रूल नंबर 2 ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि भाई वैसे एक्शन जो काम तो हो गया लेकिन उस काम का प्रभाव अभी आप महसूस कर रहे हैं। जैसे it shows those actions which are still effectful. It shows those actions which are still effectful. Note it down.